होली का भी त्यौहार है ना। सो होली का त्यौहार हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ना। और ये इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कि ये रंगों का त्यौहार है। इवन पाकिस्तान में, नेपाल में भी इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर बाकी क्षेत्रों में तो ये 2 दिन के लिए मनाया जाता है, लेकिन ब्रजभूमि मथुरा में ये कम से कम 2 महीने के लिए मनाया जाता है। जो बसंत पंचमी से लेके अब तक ये फेस्टिवल चलता रहता है। तो ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कारण है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो फेस्टिवल हम मना रहे हैं, इसके पीछे 2 प्रमुख कहानियां हैं जो हम आज चर्चा करेंगे। पहली जो स्टोरी है वो राधा कृष्ण के बारे में है। हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और उनका जो वर्ण होता है वो क्या, श्याम वर्ण के होते हैं, है ना। और काफी सारी ब्रज में लीला करते हैं, काफी सारे असुरों का वध करते हैं, कंस का वध करते हैं। कंस बहुत सारे असुरों को भेजता है, असुरों का वध करते हैं, लास्ट में कंस का भी वध करते हैं। और जब और ज्यादा बड़े होते हैं तो गोपियों के साथ क्या है, वो लीलाएं करते हैं। तो उनका राधा रानी के साथ संबंध जो था बहुत अटूट था, बहुत प्रेममय संबंध था। और कभी कभी राधा रानी को तो गोपियों का बिल्कुल हेड बताया जाता है, वो चीफ है, वो बिल्कुल हेड ऑफ द गोपीज है। और जो राधा रानी का वर्ण कैसा है, वो फेयर स्किन है, वो गोरी है ना। लेकिन जो कृष्ण है वो क्या है, श्याम वर्ण के हैं। सो इसी कारण से कृष्ण के हृदय में ऐसी भावना रहती थी कि मेरा कलर क्या है, मेरा काला रंग है, और राधा रानी का कैसा है, गोरा है। तो कभी कभी कृष्ण उनके अंदर एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा उन्हें ऐसा बुरा लगता था कभी कभी कि राधा क्या है, गोरी है, मैं क्या है, काला हूं। तो इसीलिए एक बार जो माता यशोदा ने क्या किया, उन्होंने राधा रानी को अप्रोच किया, है ना। और उन्होंने राधा रानी को बोला कि आप क्या है, जो कृष्ण का जो कलर है क्या है, वो काला है, तो आप कुछ कलर लो और जो आपकी इच्छा है, जैसा कलर आप भगवान के फेस पे लगा सकते हैं, जिससे क्या है, उनका जो काला कलर है वो क्या है, चेंज हो जाएगा। तो यही जो क्रिया है, ये जो लीला है राधा रानी की, रिजल्ट क्या हुआ कि बाद में वो आगे गया कलर फेस्टिवल बनाया। राधा रानी ने भगवान कृष्ण को कलर लगाया, बाद में फिर धीरे धीरे प्रथा बनी कि सभी राधा कृष्ण क्या है साथ में सभी भक्तों के साथ होली खेलना शुरू किया। तो ऐसे ये रंगों का त्यौहार शुरू हुआ। और दूसरा जो कहानी इसके पीछे ओरिजिन है, हम देखते हैं कि होलिका दहन, होलिका को हम जलाते हैं, है ना, होलिका का दहन किया जाता है। सो ये त्यौहार एक तरह से बुराई की अच्छाई पर जीत का भी प्रतीक है ना। होली मीन्स बर्निंग, जलाना, है ना। किसको जलाना, बुराइयों को जलाना। तो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था और उसके अंदर बहुत सारी अवगुण थे, बहुत सारा अहंकार था, ईगो थी, काम क्रोध मोह बहुत सारा मात्रा में उसके पास था। और उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान ही मांग लिया, ऑलमोस्ट वो अमर हो गया, ना जमीन में मरू, ना रात में मरू, ना दिन में, ऐसे करके बहुत सारे वरदान उसने ब्रह्मा जी से मांग लिए। और सारी जनता उसको फॉलो कर रही है, उसको भगवान मान रही है ना। देवी देवता उसके घर में झाड़ू पोंछा लगाते। हिरण्यकशिपु जब ज्यादा गर्मी होती थी तो क्या करता था, सूर्य की तरफ ऐसे देखता था, तो थोड़ा डाउन हो जाओ, सूर्य को बोलता था, तो थोड़ा डाउन हो गए सूर्यदेव, तो क्या ठंडक हो गई थोड़ी सी, है ना, ठंडा महसूस हुआ, थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो क्या सूर्य को बोला थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। तो इस तरह जो देवी देवता थे उसके कंट्रोल में थे, इतना ज्यादा वर्चस्व, इतना ज्यादा उसका राज्य फैल गया था। लोग उसको भगवान की तरह पूजते थे, सारे देवी देवता, इंक्लूडिंग देवी देवता ऑल्सो। लेकिन इसके बावजूद भी सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पूरे संसार में एक व्यक्ति ऐसा था जो उसको फॉलो नहीं करता था, जो उसको भगवान नहीं मानता था। वो कौन था, वो खुद उसका पुत्र था। और उसको इतना ईगो लगा कि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, केवल ये नहीं फॉलो कर रहा मेरे को, है ना। तो कोई व्यक्ति सोच भी सकता है कि चलो ठीक है, पूरी दुनिया कर रही है, एक व्यक्ति नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, पूरी दुनिया तो कर रही है ना, छोड़ो चलो। लेकिन नहीं, उसके अंदर इतना ईगो था, इतना कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि नहीं, इसको भी फॉलो करना चाहिए मुझे, ये भी मुझे भगवान मानना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रयास किया खूब कि मुझे भगवान माने, मुझे फॉलो करे, लेकिन सारे जितने प्रयास थे, सारे प्रयास क्या विफल रहे।
इसीलिए बाद में उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने आदेश दे दिया कि इसको मार दिया जाए। तो पहले उन्हें हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। सांपों के पास डाल दिया गया, उसको पहाड़ से फेंक दिया गया। तो कई तरह से उनको मारने का, प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन हर वक्त भगवान ने उनकी रक्षा की और भगवान प्रहलाद महाराज जो हैं वो सुरक्षित रहे हमेशा। और बाद में फिर जो होलिका थी, उसका नाम होलिका था, वो हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसको वरदान प्राप्त था कि वो जब अग्नि में प्रवेश करेगी तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अग्नि उसको नहीं जलाएगी। तो उसने हिरण्यकशिपु को बोला कि मुझे तो अग्नि द्वारा वरदान प्राप्त है, मैं क्या करूंगी, मैं प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेके अग्नि में प्रवेश कर दूंगी, और जिससे क्या है, जो प्रहलाद है वो तो मर जाएगा जल के, और मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं नहीं जलूंगी। तो फिर होलिका ने जैसे ही प्रहलाद महाराज को लेके एंटर किया, इसमें उन्होंने जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, तो धीरे धीरे जो प्रहलाद महाराज हैं उनको तो अग्नि कुछ नहीं कर रही, उनको जरा सा भी आंच नहीं आई प्रहलाद महाराज को, लेकिन होलिका जो है उसकी बहन हिरण्यकशिपु की, वो क्या धीरे धीरे जलकर भस्म हो गई। और प्रहलाद महाराज की यहां पर भी भगवान ने रक्षा की। तो ये क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उसके बाद जो राख बनी, जो एसिड्स बने, उसको सारे भक्तों ने, जो भी लोग थे, उन्होंने एक दूसरे पर फेंका। तो उसके बाद वो होली की प्रथा शुरू हुई। तो ये जो पर्व है, इसके पीछे हमने दो जो फेमस स्टोरीज हैं जिसकी वजह से ये पर्व मनाया जाता है, हमने डिस्कस किया। तो जो इसका जो कंक्लूजन है, जो सार भाव में जो होली का प्रतीक है, वो क्या भाव है इसके पीछे, कि बुराई पर अच्छाई की जीत, कि बुराई की हार हो गई, है ना, कि उसको वरदान भी प्राप्त था, होलिका को वरदान भी प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और प्रहलाद महाराज को ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो होलिका थी वो बुराई का साथ दे रही थी, और जो प्रहलाद महाराज थे वो अच्छाई के साथ थे। इसीलिए उसको वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई, वो जल के भस्म हो गई, और प्रहलाद महाराज वो क्या है, बच गए। इससे हमें होली से सीखना चाहिए कि हमसे इससे क्या शिक्षा मिलती है, कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। जो भी बुराई को स्वीकार करता है, जो भी गलत कार्य कर रहा है या उसका साथ दे रहा है, उसका अंत निश्चित है ना, उसका अंत निश्चित है, उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा एक ना एक दिन। भले ही शुरुआत में हमें लग सकता है कि वो तो बुरा काम करके भी इतना अच्छा भविष्य बना रहा है, नंबर 2 का कमा रहा है, लेकिन उससे अच्छा आलीशान कमा रहा है, एंजॉय कर रहा है अपने जीवन को, लेकिन वो हमें बाहर से देखने में प्रतीत हो रहा है ऐसा, लेकिन अंत उसका जो है, परिणाम उसका दुखद होने वाला है। उसका अंत क्या है, उसका अंत वो क्या है, बहुत ही दुखद होने वाला है। तो इसीलिए हमें होलिका अगर दहन करते हैं तो उस समय हमें यही भाव रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जब हम होली को जलते हुए देखें, उसके सामने समक्ष प्रकट हों, खड़े हुए हों, तो हमारे अंदर भी ये भाव आना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको भी जलाना है उनके साथ, और अच्छाइयों को स्वीकार करना है। ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। और दूसरा कि जैसे राधा कृष्ण होली खेलते हैं, एक दूसरे पर कलर डालते हैं, ये क्या है, एक प्रेम का प्रतीक है। और इस समय से जो हमारा ऋतु है उसका भी चेंज होता है। जैसे बसंत ऋतु थी, अभी क्या है, शरद ऋतु शुरू होगी। बसंत ऋतु क्या है, खत्म हो गई, तो ये शरद ऋतु की शुरुआत है, जाड़ा और गर्मी के बीच की चीज है, तो बहुत लुभावनी है, बहुत प्रेम का प्रतीक है। तो ये कलर ऑफ फेस्टिवल्स क्या है, प्रेम का प्रतीक है। आपस में हमें संबंधों को सुधारना है। हमारे बीच संबंधों में क्या, बहुत सारी दूरियां हैं, रुकावटें आ चुकी हैं। तो होली वाले दिन हमें क्या है, संबंधों को स्वीकार करना है, उनसे मिलना है, उन संबंधों को फिर से बनाना है। तो यहाँ से 2 शिक्षाएं, हम 2 भाव यहाँ से ले सकते हैं होलिका से। क्या है कि अपनी बुराइयों को जलाना है होलिका के रूप में, जब होलिका दहन करें तो उसके साथ साथ जितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको जलाना है। और ये क्या है, एक प्रेम का फेस्टिवल भी है। तो जब हम आपस में संबंध हमें क्या है, सुधारने हैं। तो आज से अगर हम होली मनाएं तो इन 2 चीजों का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। हरे कृष्णा।